अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जिस हिसाब से चल रहा था, मौलाना याहिया साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि सहरी का भी इंतजाम है ना? सब सहरी करके जाएंगे इंशाअल्लाह, कल का रोजा होगा। बच्चों ने बड़ी, असल में ये जो मकतब चलाने वाले हैं इनकी ये साल भर की मेहनत होती है। हमको घंटा 2 घंटा बैठ जाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये बेचारे बच्चे जो बैठे हैं पूरा महीना मेहनत करते हैं और ये उलमा साल भर मेहनत करते हैं और आपको सिर्फ घंटा 2 घंटा ज्यादा बिठा देते हैं, लेकिन जरूरी होता है बैठकर हौसला अफजाई कर देना इन बच्चों की, इनको साल भर काम आता है। तो आप लोग बैठे, आपने बर्दाश्त किया, आपने सब्र किया, इससे साल भर ये चार्जिंग बच्चों को और मौलाना याहिया साहब को इंशाअल्लाह मिलेंगी और ये तबीयत से इंशाअल्लाह काम करेंगे, है ना? और ठीक है, अभी असल में यहाँ मैं जब से आया हूँ नांदेड़ में तो पता चल रहा है कि 10 के बाद भी यहाँ हमारे इधर तो 10 से पहले ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बड़े लीडर लोग हैं। अपना जो कानूनी टाइम था वो आपने ले लिया, गैर कानूनी टाइम पे मुझे बिठा दिया कि अगर फंसेगा तो ये फंसेगा, हम तो नहीं। पुलिस को बता रहे हुए हम तो, हमारा तो हो गया था, ये आदमी बैठा 11 बजे, लेकिन पुलिस से पकड़ती है ना, पूछती तुम्हारा साथी कौन है, तो सबसे पहले मौलाना याहिया साहब को बुलाऊंगा मैं, ठीक है? चलिए, सुनने का हक अदा करें, हम बोलने का हक अदा करेंगे और जब भी कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। और उससे 2 चीजें पता चलती है, एक तो आप जाग रहे हैं ये मालूम पड़ता है, और दूसरी ये कि आप समझ भी रहे हैं ये भी पता चलता है। तो कोई बात अच्छी लगी तो क्या कहेंगे? आधी नींद में तो है पक्का, क्योंकि सुभान अल्लाह इतना आहिस्ता से कैसे कहेंगे? हाँ, ये बात हो गई। इससे कैसा खुद भी आदमी बेदार रहता है, बाजू वाला भी डर के उड़ जाता है। कुछ लोग सोने में भी एक्सपर्ट होते हैं, उनकी आंखें खुली होती है लेकिन वो चौथे आसमान पे होते हैं, ऐसे सर हिलाते रहते हैं, लेकिन वो असल में कुछ लोगों का जिस्म यहां होता है लेकिन दिमाग कहीं और होता है। और वक्त भी हो गया है तो घरवाली के फोन आ रहे होंगे, मिस कॉल आ रहे होंगे, तो बेचारे बेचैन भी बैठे होंगे, लेकिन चलो रोज ही जाते हैं, एक दिन थोड़ा सा लेट जाओ, है ना? और जिस्म के साथ दिमाग भी यहां पर रखो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और जब तक आपका इंटरेस्ट होगा, जब तक आपकी दिलचस्पी होगी, तब तक ही मैं बात करूंगा। जहां मैंने देखा कि 2-4 लोग जमाई ले रहे हैं तो वैसे भी मेरी बैटरी डाउन हो जाती है ना? तो मेरी अगर बात जल्दी खत्म करना है तो 2-4 लोग जमाई ले लो, मैं खत्म कर दूंगा, है ना? तो दिल, दिमाग, जिस्म सब यहां हाजिर रखो। आप है तो दिमाग भी यहां पर होना चाहिए, वरना देखिए कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन ख्याल बाहर होता है। एक मतलब एक मस्जिद में एक इमाम साहब से सहव हो गया। आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? साफ आ रही ना आवाज? अरे जोर से तो बोलो। एक इमाम साहब से सहव हो गया कि 3 रकात हुई कि 4 रकात हुई, 3 रकात हुई कि 4 रकात हुई, गड़बड़ हो गए। कोई बोल रहा है 4 हो गई, कोई बोल रहा है 3 हो गई। एक पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ, बोले मौलाना कंफर्म 3 रकात हुई, बोले एकदम पक्की टक्की 110% बात, 110% 3 रकात हुई। बोले ये कैसे, तुम इतना कॉन्फिडेंस, सब कंफ्यूज है और तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? नहीं बोले, रोजाना ईशा की नमाज में आता हूं, मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकात में एक दुकान का हिसाब करता हूं मैं, आज 3 ही दुकान का हिसाब हुआ।
इसका मतलब 3 रकात पढ़ा है, एक दुकान का हिसाब बाकी है। तो ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ पर, दिमाग कहीं और होता है। अल्लाह की शान में ये 4 लाइनें कहकर अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि रुतबा भी मेरे सर को उसी दर से मिला। आधी हो गई, मैं बोला ना आधी नींद में है। रुतबा भी मेरे सर को उसी दर से मिला, हालांकि ये सर भी उसी दर से मिला। लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, लोगों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी उसी दर से मिला। अब जो मैं लाइनें कह रहा हूं ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है। जब ये लाइन खत्म करूं तो आप दरूद शरीफ पढ़ लेना, ठीक है? क्या खूब है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खूब है नाम मोहम्मद, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो इनकी मोहब्बत से मुंह मोड़े, दोनों जहां में उसका गुजारा नहीं। दामने मुस्तफा से हम मुंह मोड़ दे, इतना कमजोर हमारा ईमान नहीं। अल्लाह ने खुद कह दिया नबी से, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद। हालांकि मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से आज करने वाला था, नौजवान भी यहां पर मौजूद है, लेकिन मुझे इतना लेट बिठाया गया कि मेरा जो 1 घंटा है बयान का वो चला गया। आधा घंटा मेरे पास बचा है, उसमें सिर्फ 10 मिनट ऐसे ही चले गए। अब 20 मिनट बचे हैं, उसमें मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूं, है ना? मैं सब जगह जाता हूं, सबसे पहले मैं नौजवानों से मुखातब होता हूं और मैं देख रहा हूं कि मजमे के अंदर नौजवान बहुत है। हमारे नौजवान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। कितना मिलता है? हाँ, और एक नौजवान जब सुबह में उठता है, सुबह में तो नहीं उठते आजकल, दोपहर में उठते हैं, है ना? सुबह में बोले तो सुबह कब होती है? सुबह कब होती है? एक आध नौजवान बता दिए सुबह का टाइम क्या है बेटे? सुबह कब होती है? कितने बजे होती है? कितने बजे? 6:30। हाँ, फजर का टाइम कितने बजे का जमात का? इधर देख के ये समझिए, उसको फजर का टाइम है मतलब है। हाँ, नौजवान जो है आजकल दोपहर को उठते हैं। दोपहर मतलब 10 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, जवाल के करीब करीब उठते हैं बच्चे। 2 GB डेटा मिलता है, सुबह उठते ही उनका टारगेट होता है कि 2 GB डेटा कैसे खत्म करना है। जब तक खत्म नहीं होता 2 GB डेटा, नहीं सोता तुम्हारा बेटा, है ना? और क्या करते हैं 2 GB डेटा से? वीडियोस देखेंगे इधर उधर के आलतू फालतू, या फिर गेम्स खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, और पूरा जाया कर देंगे 2 GB डेटा। 300 रुपए हर महीना जो है बड़े साहब को पहुंचा रहे ईमानदारी से। सोचिए, एक सर्वे के मुताबिक 6 घंटा हिंदुस्तान का नौजवान मोबाइल इस्तेमाल करता है, एवरेज 6 घंटा। कितना? 6 घंटा। मैंने उसमें ऐड किया अगर वो नौजवान मुसलमान है तो 8 घंटा इस्तेमाल करता हूं, 2 घंटा ज्यादा। हालांकि मैं नौजवानों से ही कहना चाहता हूं कि देखिए, मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, और वैसे भी कोई चीज बुरी नहीं होती। हमारा इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। देखो, छुरी है ना, उससे गर्दन भी कटती है और सब्जी भी कटती है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। रस्सी, उससे गले का फंदा भी बनता है और झूला भी बनता है। अब तुम्हारे ऊपर है, बच्चे आवाज न करें, बच्चों को खामोश करो, बच्चे मेरी बात में जवाब न दें। तो अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो वो चीज कारगर है, वो चीज अच्छी है। और अगर
गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। मैं आपको इंटरनेट में, हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, आपको तो पता है, हम दिन रात, हमारा काम ही वो बन गया है। तो हम रहते हैं, हम 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, सोते हुए तो हमारा नेट ऑन होता है। 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे मोबाइल का सही इस्तेमाल करके महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं? ऐसे शौक तो नहीं होंगे ना? महीने के 13-13 साल के बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम काम करके मोबाइल के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे। 50-60 हजार तो कोई गए नहीं, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो गेम खेल के नहीं, आलतू फालतू वीडियोस देखकर नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करके। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे नौजवानों के अंदर पैसा कमाने का वो जज्बा ही नहीं है कि पैसा कमाना है। अब आप बोलेंगे मौलाना, तुम मौलाना होकर पैसा कमाने का बोल रहे। पैसा तो कितनी बुरी चीज है। पैसा अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, बताओ ना मुझे पहले। कितने लोग पैसे को अच्छी चीज समझते हैं और कितने लोग बुरी चीज समझते हैं? कितने लोगों को अच्छा समझते हैं पैसे को? मुश्किल से 8-10 लोग हैं जो पैसे को अच्छा समझते हैं और बाकी के सब लोग पैसों को बुरा समझते हैं। तो मैं उनसे दरखास्त करता हूं, जितनी भी जेब में पैसे हैं यहां लाके रख दीजिए। अरे पैसा बुरा है ना भाई, तो बुरी चीज क्यों साथ में रख रहे हैं? लाके रखो, दे दो, बच्चों को इनामात दे देंगे। पैसा बुरी चीज नहीं है। मैंने हाथ सबसे पहले उठाया था। पैसा बुरी चीज नहीं है। आजकल नेक काम करने के लिए भी पैसा लगता है। पैसे का गलत इस्तेमाल पैसे को बुरा बनाता है। पैसा फी नफ्सी बुरी चीज नहीं है। उलमा बैठे हैं, सही है ना? पैसा फी नफ्सी भी बुरी चीज नहीं है। यदि पैसा जैसे देखो नोट 500 की, अरे ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं है। 500 की शराब लिए तो पैसा बुरा है और 500 सदका कर दिए तो पैसा अच्छा है। इस बात से सहमत है ना सब? इसका मतलब पैसा अच्छी चीज है। जब पैसा अच्छी चीज है तो पैसा कमाना अच्छी चीज है। दुनिया को कितने लोग अच्छे समझते हैं और कितने लोग बुरा समझते हैं? जो लोग दुनिया को अच्छा समझते हैं, हाथ उठाओ। दुनिया अच्छी चीज है। ये वही लोग हैं जो पैसे को बुरा समझ रहे हैं। हद हो गई। यही 2 बातें। दिल्ली को तो कितना एड़ा बनाते हैं तुम लोग, या सबके सामने 2 बातें कर ली। पैसा बुरा और दुनिया अच्छी। दुनिया, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, दुनिया बुरी चीज नहीं है। दुनिया, चूंकि दुनिया को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। खालिक कौन है? अल्लाह। तो उसकी मखलूक बुरी है? नहीं है। और दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। हमने उसको गंदा कर दिया, इसलिए वो बुरी हो गई। हम उसको अच्छा करेंगे, दुनिया अच्छी हो जाएगी। दुनिया अगर इतनी बुरी होती तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को भेजते क्या? नहीं। दुनिया बुरी चीज नहीं है। किसी भी चीज का अच्छा इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पैसा कमाओ। बहुत सारे उलमा आपको बोलेंगे कि पैसे के पीछे मत भागो। मैं बोलूंगा पैसे के पीछे भागो, वरना पैसे वाले के पीछे भागना पड़ता। बात सही है गलत है? हाँ, सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर वो है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ ज्यादा बेहतर है नीचे वाले हाथ से। बात सही है ना? ईमानदार
आपको जो है ना हमेशा गरीब सहाबा के ही वाकयात सुनने को मिले होंगे। सहाबा बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं थी, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत सारे वाकयात ऐसे कि जो एक दिन खाने को नहीं था, फाका था, फाके वाली चीजें। लेकिन मैं आपको बताऊं, सहाबा के अंदर भी करोड़ों अरबों सहाबा थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला बिलियनियर सहाबी थे, बिलियनियर। कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ वो दोनों हाथ से बांटते थे, दोनों हाथ से बांटते थे। जब इंतकाल हुआ तो 10 बिलियन, आज के जमाने के हिसाब से 10 बिलियन रुपए छोड़ के गए। कितने बिलियन समझते किसको बोलते? 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, और 1000 मिलियन को 1 बिलियन बोलते हैं। सोचो कितना पैसा था, कितना पैसा था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला और ऐसे कई सहाबा और जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, सब ने तिजारत की है, बिजनेस किया है। क्या किया है बोलो? तिजारत और बिजनेस किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने 10 हिस्सों में से 9 हिस्से बरकत तिजारत में रखी है, बिजनेस में रखी है। इसीलिए पैसे, अगर आप पैसे कमाए, किस चीज को पैसे नहीं लगते बताओ? ये मस्जिद बगैर पैसे की बनी है। एक आध मिस्त्री को बुलाओ, अल्लाह तुझे देगा, जरा बना काम करो, बोलेगा नहीं तुम पैसे दो, मैं अल्लाह से मांग लूंगा। कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई दरगाह, कोई कब्रिस्तान की दीवार बगैर पैसे के बनी है? बनती है? नहीं बनती है, नहीं। हमारे अंदर से पैसे कमाने की चाहत ही खत्म हो गई। बस ठीक है, बोले चलता है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह। अरे भाई, कमाना पड़ता है, कमाइए, मालदार बनिए, ज़कात देने वाले बनिए। क्या बनिए? ज़कात देने वाले बनिए, हज करने वाले बनिए, हज करवाने वाले बनिए। कब बनेंगे? जब कमाएंगे। एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं, तुम गरीब पैदा हो गए, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब मरोगे, ये तुम्हारी गलती है। पैसा आएगा तो मां बाप को हज पर भेज सकेंगे ना, पैसा आएगा तो अड़ोस पड़ोस में मदद कर सकोगे ना, पैसा आएगा, अच्छी नीयत से कमाना है। कौन सी नीयत से अच्छी रखना है? क्या करना है बोलो? भाई मेरी बात समझ में आ रही ना? मैं थोड़ी सी अलग बात करता हूं, थोड़ी सी अलग बात करता हूं, लेकिन दिमाग में लो। इसलिए अपना हदफ बनाओ कि मैं मुसलमान तो हूं, ईमान के साथ हूं, और मालदार मुसलमान बनूंगा, मैं लोगों की मदद करने वाला बनूंगा। मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छा इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। सब पैसे कमा रहे हैं। आप देखो, कोई भी बड़े बड़े आदमी को देखो, चाहे दुनियादार हो चाहे दीनदार हो, अरे बोलो मेरे साथ, चाहे दुनियादार हो चाहे सब पैसा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि लूट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं। चाहे मस्जिद के जिम्मेदार, चाहे मदरसों के जिम्मेदार, चाहे खानकाहों के जिम्मेदार, चाहे सियासतदान, चाहे पॉलिटिशियन, चाहे राजकारण, चाहे दूसरे लोग, सब पैसा कमा रहे हैं, सब वेल सेटल है, सब कमा रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी पैसा कमाएं। हमारे अंदर से जो है ना ये चीज निकल गई है, हम पैसे को बुरा समझने लगे, हालांकि हमको हर कदम पर पैसे लग रहे हैं, हर कदम पर। हमारी हालत तो ऐसी हो गई कि 4 फकीर अगर एक जगह खड़े हो तो उसमें से 3 मुसलमान रहते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो गैर हमें पंचर वाला कह के पुकारने लगे हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात। चाहती नहीं है, हम समझते हैं बहुत बड़ी चीज है, अरे खतरनाक है। बहुत सारे लोग आके आपको बोलेंगे पैसा बहुत बुरी चीज है, ये सब मोह माया है, ये सब गलत है। वो ये बोलने की भी पैसे लेते हैं, वो ये बोलने के भी पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं। हम भी यहां पर आए, फ्री में नहीं आए। इसलिए पैसा कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, नीयत अच्छी रखिए,
और मालदार मुसलमान बनकर बताइए। ये मस्जिद है, सोचो कि मैं मस्जिद बनाने वाला बनूंगा, मैं मदरसा बनाने वाला बनूंगा, मैं मोहताजी की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। और सिर्फ इंसान की चाहत के ऊपर है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं बंदों के गुमान के जैसा उनके साथ फैसला करता हूं। अगर हम अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करेंगे, एक हदफ लेकर चलेंगे कि मुझे मालदार बनना है। क्या बनना है? ए अल्लाह तू मुझे मालदार बना दे, ज़कात देने वाला बना दे, हज करने वाला बना दे, हज कराने वाला बना दे, सदका देने वाला बना दे, मस्जिद बनाने वाला बना दे, मदरसे बनाने वाला बना दे। देखो अल्लाह तबारक व तआला तुमको मालदार बनाएगा, तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह से वैसा गुमान किया है। और अल्लाह का वादा है, जो मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं वैसा उसके साथ मामला करता हूं। एक आदमी जा रहा था जंगल में, एक आदमी जंगल में जा रहा था कमाने के लिए, किसी और दूसरे मुल्क जा रहा था। रास्ते में उसको एक अंधा सांप नजर आया, जिसको एक चिड़िया कोई दाना लाके या खाना लाके उसके मुंह में डाल रही थी, उसके मुंह में लाकर डाल रही थी। उसके दिमाग में आया, मैं इंसान हूं और मैं इतना भाग दौड़ रहा हूं, और ये सांप है, जहरीला है और अंधा भी है। अल्लाह ने उसकी रोजी का बंदोबस्त कर दिया तो मेरा भी कर देगा। मैं तो इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात हूं। जब सांप को अल्लाह खिला सकता है तो मुझे क्यों नहीं खिला सकता? एक अंधे सांप को चिड़िया खिला रही है तो मुझे भी खिला सकता है। उसने काम पे जाना कैंसिल कर दिया, वही रह गया। कह रहे वही रह गया। बोले मैं अब देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाते हैं, अल्लाह मुझे खिलाएंगे। जब अंधे सांप को खिलाए तो मुझे भी खिलाएंगे। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मरने को आ गया फाके से मरने को आ गया भूख की वजह से। बोले अल्लाह तू अंधे सांप को खिला सकता, तो मुझे नहीं खिला रहा। तो आवाज आई कि तूने सांप बनने का क्यों सोचा? तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं चिड़िया बनूं, दूसरों को खिलाने वाला बनूं? अगर तू दूसरों को खिलाने वाले की नीयत करता कि अल्लाह जैसे ये चिड़िया इसको खिला रही है मैं भी खिलाने वाला बनूंगा, तो मैं तुझे खिलाने वाला बनाता, ऐसा मजबूर नहीं बनाता। तो नीयत क्या करो नौजवानों, आज से नीयत करो कि पैसा कमाएंगे, हलाल तरीके से कमाएंगे, अच्छी नीयत से कमाएंगे, हराम तरीके से नहीं कमाएंगे, किसी का गला रेत के नहीं कमाएंगे, किसी का हक मार के नहीं कमाएंगे, हलाल कमाई नमाजों के साथ कमाएंगे। अब मैं आपको बोलता हूं, आप नेट पर जाओ, आपको 1000 नहीं 10,000 तरीके मिल जाएंगे मोबाइल से पैसा कमाने के, मोबाइल से पैसा कमाने। तिजारत में अपना दिमाग डालो, नौकरी का चक्कर छोड़ो। लोग कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दिमाग में होता है अच्छी नौकरी लग जाए। वो तालीम का क्या फायदा जो तुमको गुलाम बनाए? वो तालीम का क्या फायदा जो तालीम पढ़ते पढ़ते, तालीम हासिल करते करते तुम्हारे जहन में है कि मैं आगे चल के गुलाम बनूंगा, और वो गुलाम ही बनते हैं। बिजनेस में अपने दिमाग डालो, तिजारत करो छोटी सी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मिलीनियर बिलीनियर बने, 2 किलो पनीर से बिजनेस शुरू किया था, 2 किलो पनीर से बिजनेस शुरू किया था, और जिंदगी भर दोनों हाथ से बांटते रहे, दोनों हाथ से नहीं दोनों लातों से बांटते रहे, फिर भी खत्म नहीं हुआ। 10 बिलियन जो है डॉलर छोड़कर गए दुनिया में, इतना अल्लाह ने दिया था। तो बिजनेस में दिमाग डालो, बस इतना है कि हलाल तरीके से कमाना है, देने वाला मुसलमान बनो। और फिर याद रखो किसी के चक्कर में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ। मैंने आपको बता दिया पैसा बुरा नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है, हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका देखो जाकर, बड़ी सी गाड़ी में आएंगे, बड़ी सी गाड़ी में रहते हैं, बड़े से बंगले में रहते हैं, और बड़ी बड़ी उनके पास हर चीज बड़ी है, और तुमको आकर बोलेंगे दुनिया बहुत बुरी है, पैसा बहुत बुरा है। तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते? तुम जाके गुफा में रहो। तुम गुफा में नहीं रहते जाकर, तुम कुटिया, तुम झोपड़ी में नहीं रहते जाकर, तुम तो रहोगे महल में, तुम तो रहोगे बंगलों में, और आवाम को बोलेंगे कि नहीं पैसा बहुत बुरी चीज है।
फिर लोग क्या बोलते हैं कि पैसा इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। मेरा तजुर्बा है कि गरीबी इंसान को क्राइम की तरफ लेकर जाती है। गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। माल आ गया ना तो आदमी अय्याशी करता है, ऐश करेगा, लेकिन अगर गरीब रहेगा तो क्राइम की तरफ जाएगा। अरे बात सही है कि गलत है? सहमत है कि नहीं आप लोग कि मैं ठोक रहा हूं कुछ भी? नहीं, सही बात बता रहा हूं। तो जो बोलते हैं ना पैसा पर, ये छोड़ दो। मुफलिस अगर तन की कबा बेच रहा है, वाइफ भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को सवाल है अपने शिकम का, एक खुदी को तो एक खुदा को बेच रहा है। तो नौजवानों, मैं आज से तुमको बता के जा रहा हूं, आज जो तुम्हारी हालत है 5 साल के बाद हालत बदलनी चाहिए। आज अगर तुम्हारी एक दुकान है तो 5 साल के बाद 4 दुकानें होनी चाहिए। तुम्हारे पास अगर आज 1 लाख है तो 5 साल के बाद 10 लाख 20 लाख होने चाहिए। ठीक है? और बड़े बड़े मालदार लोग अक्सर उसमें से ना सब स्कूल से भागे हुए हैं, सब स्कूल से भागे हुए लोग हैं। तुम देखो बड़े बड़े मालदारों को पूछो जरा कितने पढ़े तुम। मैं ऐसा स्कूल पढ़ने ही नहीं बोला, एजुकेशन भी जरूरी है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अल्लाह का डर दिल में रखो। क्या रखो? बोलो, अल्लाह का डर। वरना तुम कुछ भी पढ़ेंगे, अगर अल्लाह का डर दिल में नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या भी करेंगे तो गुनाह करेंगे, गलत ही काम करेंगे। एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, व्हाइट शर्ट पहन लेता है, व्हाइट कोट पहन लेता है, गले में ये लगा देता है, लेकिन अल्लाह का डर दिल में नहीं तो लोगों को लूटता है, लोगों की लाशों पर अपना बिजनेस करता है। सब डॉक्टर वैसे नहीं रहते। ये मैं हमारे इधर के डॉक्टर की बात कर रहा हूं। आजकल डॉक्टर, अल्लाह ताला किसी को जो है वहां ना पहुंचाए और किसी को ये तजुर्बा ना हो। मुझे असल में तजुर्बा इसलिए है कि हमारे अब्बा का 5 साल पहले इंतकाल हुआ, हमारी अम्मी का 1.5 साल पहले इंतकाल हुआ, तो 2-3 महीने हमारे दवाखाने में गुजरे। अल्लाह अकबर, ऐसा खतरनाक तजुर्बा हुआ। मैं जब से मुझे जो डॉक्टर मिले मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह उनको अच्छा। लेकिन मुझे जो डॉक्टर मिले ना वो कसाई थे, कसाई। क्या थे? हाँ, कमेले में तो भी कसाई समझ में आता कि इसके हाथ में छुरा है और खून टपक रहा है, लेकिन दवाखाने में तो समझ में नहीं आता, हालांकि वो कसाई रहता, लेकिन वो डॉक्टर बन के घूम रहा है। कितना बेवकूफ बनाते, कितना लूटते हैं। पहले एक हकीम जो है ना ऐसे नब्ज देखता था। अरे सही बात है, हमारे पुराने जो बुजुर्ग है, नब्ज देखता था हकीम और इलाज बता देता था और इंसान अच्छा भी हो जाता था। आज डॉक्टर के पास जाओ आप लोग, सबसे पहले तो आपको 10 टेस्ट लिख के दे देगा। क्या करेगा? और फिर क्या बोलेगा? फलानी जगह से ही जाकर चेकअप कराओ, वहां की रिपोर्ट क्लियर आती। बोले क्या बोलते हैं? हालांकि ऐसा नहीं रहता, वहां का कमीशन क्लियर आता। वहां का क्या होता? वहां का कमीशन क्लियर रहता। हाँ, 2 साल पहले जो डॉक्टर 20 रुपए लेता था, आज 200 रुपए 300 रुपए लेने लग गया। मैं हमारे अब्बा के सिलसिले में एक डॉक्टर से मिला बंबई में जाकर, सिर्फ 1 मिनट उसने बात किया होगा मौलाना, 1 मिनट सिर्फ रिपोर्ट देखा और कहा कि तुम्हारे डैडी को यहां लेकर आ जाओ, एडमिट कर देंगे। 6,000 रुपए लिया। कितने लिया? 6,000 रुपए। क्या है वो? डॉक्टर जब चिट्ठी लिख के देता ना तो किसको समझ में आती है राइटिंग? खाली मेडिकल वाले को। किसको समझ में आती? किसी ने पूछा भी, बोले ये क्या है, ये डॉक्टर क्या लिख के देता? बोले मेडिकल वाले को। तो बोले डॉक्टर ये लिख के देता कि मैंने लूट लिया, अभी तू भी लूट। कितने ऑपरेशन होने के बाद ऐसा होता, दूसरे डॉक्टर को मिलो तो डॉक्टर बोलता कि तुमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, तुम मेरे पास आते ना तो ऑपरेशन तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे अल्लाह, वो भी तो डॉक्टर था ना जिसने कराया। और इतने जल्दी जल्दी ऑपरेशन हो रहे हैं, धड़ाधड़, किसी का भी बस चीर फाड़, पैसा आने दो, पैसा आने दो। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर देखो, सरकारी में तो सत्यानाश है। इंसान की बॉडी नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर बुरा हाल कर देते हैं। एक आदमी को फिट की बीमारी थी, वो फिट आई, सरकारी दवाखाने में चले गया, सीधा ऑपरेशन थिएटर में।
उसका कपड़े उतारे तो एक चिट्ठी लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो गया। वो चिट्ठी हटाए तो दूसरी चिट्ठी भी लिखा हुआ था कि मेरे किडनी का भी ऑपरेशन हो गया। फिर वो चिट्ठी हटाए, फिर लिखा हुआ था कि मेरे पेट का भी ऑपरेशन हो गया। फिर वो चिट्ठी भी फाड़े तो आखिरी चिट्ठी पे लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब मुझे पेट की बीमारी है, थोड़ी देर में अच्छा हो जाऊंगा, ऑपरेशन मत करो। इतना मुश्किल हो गया। सही बात है, ऐसी हालत हो गई है। एक लतीफा आपको सुनाता हूं। एक चचा थे, चचा को देखकर मुझे याद आ गया। एक चचा का जो है ना टांग पैर नीला पड़ गया। क्या पड़ गया बोलो? नीला पड़ गया। जहर चढ़ता है ना, पॉइजन, तो नीला चढ़। वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब ये मेरा पैर नीला पड़ गया। डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया और कहने लगा कि चचा जहर फैल गया पैर में, पॉइजन हो गया, पॉइजन। तो बोले अभी क्या करना पड़ेगा? तो बोले टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि जहर अगर बॉडी में फैल गया तो जान जा सकती है। और डॉक्टर आजकल जितनी जो है जान की धमकी दे रहे हैं, भाई लोग भी नहीं दे रहे, भाई गुंडे लोग भी इतनी जान की धमकी नहीं दे रहे। जरा जरा सी बात, ये हमारे इधर के डॉक्टर की बात कर रहा हूं, यहां के नहीं। मुझे वापस भी जाना है। तो तुम जाओ ना, कभी भी कुछ भी हो गया ना, ये टेस्ट करा लो, वरना क्या होगा, हार्ट पर इंफेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे किडनी पर इंफेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे ब्रेन पर ये हो जाएगा। तुम ये थोड़े दिन में, तुम थोड़े दिन के मेहमान है। किसको डायरेक्ट बोल देते, किसको इनडायरेक्ट बोल देते, लेकिन बोलते जरूर। आखिरी में मसला ये है कि तुम मर जाएंगे जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देंगे। और शुगर का पेशेंट तो अरे अल्लाह, डॉक्टर की तो चालीस है। अगर किसी को शुगर निकला तो डॉक्टर तो बिस्सी लगा देता। क्या लगा देता? बिस्सी। मालूम ये परमानेंट अपना, हाँ, पेशेंट ही है। मेडिकल वाला भी बिस्सी लगा देता और डॉक्टर भी बिस्सी लगा देता है। बोले अभी मरते दम तक इसको शुगर जाने वाला नहीं है, ये अपनी परमानेंट कमाई है ना। तो अभी चाचा ने नीला पड़ गया तो डॉक्टर ने कहा कि चाचा टांग काटनी पड़ेगी। तो बोले मैं चलूंगा कैसे? तो बोले नकली टांग लगानी पड़ेगी चाचा, नहीं तो एक टांग पे चलो ना, क्या फर्क पड़ता। तो बोले चलो काट दो। बोले ऑपरेशन करके वो टांग काट दिए। अब चाचा एक टांग पे चलने लगे, कुछ दिन के बाद में दूसरी टांग भी नीली पड़ने लगी। अब चाचा और टेंशन में आ गए, भागते भागते डॉक्टर के पास गए। बोले डॉक्टर साहब तुमने बोले थे कि काटने के बाद इधर जहर नहीं आएगा, ये जहर तो इधर भी आ गया। डॉक्टर भी टेंशन में आ गया। बोले चाचा, बोले वो पॉइजन फैल गया, मैं क्या कर सकता, बोले उसको जहर फैल गया। बोले तो बोले अभी क्या करना पड़ेगा? बोले दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। अरे बोले अभी तुम मेरे टायर निकाल डाल रहे तो मेरी गाड़ी चलेगी कैसी? तो बोले चाचा देखो, मरने से अच्छा है कि जिंदगी जियो, लकड़ी की टांगे लगाना पड़ेंगी। तो बोले काट दो। दोनों टांगे चाचा की काट दिए, लकड़ी की नई टांगे लगा दिए। चाचा गए बेचारे। अब क्या, अब खत्म हो गया मसला। कुछ दिनों के बाद वो लकड़ी की टांगे भी नीली पड़ने लगी। अब तो चाचा टेंशन में आ गए, भागते भागते डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर को आकर बोले ये तो लकड़ी की टांग भी नीली पड़ रही। बोले ये क्या माजरा है? डॉक्टर भी टेंशन में कि साला ये नवाज केस आ गया मेरे पास में, लकड़ी की टांग कैसे नीली पड़ सकती है? तो अच्छे से उसने तहकीक किया, पूरा टेस्ट निकाला, आधा एक घंटा उसने टेस्ट किया, बाद में सिर को हाथ लगाया। बोले चाचा माफ करना, तुम्हारी लुंगी कलर छोड़ रही। बोले अरे तो दोनों टांगे चली गई ना, उसका क्या, उसकी तो हालत खराब कर दी। ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी होता है। मैं बता ही रहा था आपको ये सारी चीजें कि अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो आप जिस फील्ड में भी जाएंगे धोखा ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बनेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, या इंजीनियर बनेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, या वकील बनेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बेईमानी अगर तुम्हारे अंदर है
और अल्लाह के खौफ, अल्लाह के डर से तुम्हारा दिल खाली है, तुम कहीं भी जाएंगे बेईमानी करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो बेईमानी करेंगे। इसलिए अल्लाह का डर रखो और खूब अल्लाह का रिस्क कमाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना बाजार जाया करते थे। हमको यही सुनने को मिला कि रोजाना मस्जिद जाते थे, बिल्कुल जाते थे, लेकिन बाजार का भी चक्कर लगाते थे, बाजार का भी चक्कर लगाते थे। हमारे इमाम साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। गौसों के गौस आजम जिनको कहा जाता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जहाज चलते थे उनके, जहाज काहे की क्या चलते थे? जहाज। हालांकि सबसे बड़े गौस आजम कहा जाता है, वहां सही है ना, गौस आजम यानी अल्लाह के वलियों में सबसे ऊंचे लेवल पर, लेकिन तिजारत भी उसी लेवल पर, जहाज चलते थे, जहाज, क्रूज, समझे? तो बिजनेस से पीछे मत हटो, अल्लाह को भूलो मत, खुद को मत भूलो, खुद की हकीकत को मत भूलो और अल्लाह को मत भूलो। समझ में आई बात? एजुकेशन भी करो। ये जो बच्चे आज हमारे पास में है ना, ये बच्चे, इनको पूरा पढ़ाओ। क्या करो? पूरा पढ़ाओ। 10वीं 12वीं नहीं, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, आखिर तक लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? आखिर तक लेकर जाओ। आखिरी में आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अच्छा, आखिरी बात मेरी, रिश्तों को संभालिए। किसको संभालिए? रिश्तों को। चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, मियां बीवी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, उसको संभालो। हमारे रिश्ते बहुत हल्के हो गए, रिश्तों की डोरी बहुत हल्की हो गई। आई बात समझ में? बहुत बात बात पर तलाकें हो रही है। जितनी हमारी कौम में तलाकें हो रही ना, कहीं और नहीं हो रही है। मुझे मालूम है, हम फैमिली मैटर देखते हैं, 2 महीने में, अभी कुछ साल, 2 साल 3 साल पहले की बात है, नई शादी, नई दुल्हन, घूंघट उठाया, सिर्फ शौहर ने उसके बाल देखा कि बाल उसके हल्के हैं। बाल क्या है? हल्के हैं। तो उसने क्या कर दिया? उसको तलाक दे दिया। ठीक है, पानी दो वहां। कुछ मसला है? पहले लोग देखो, पुराने लोग ना, बुजुर्ग लोग रिश्तों को संभालते थे। क्या करते थे? रिश्तों को संभालते। चाचा संभाले कि नहीं संभाले रिश्तों को? कुर्बानी दिए ना, लेकिन खटले होते थे, 25-25, 50-50 लोग एक साथ रहते थे। एक कमाता था, पूरे घर को खिलाता था। सही है ना? मोना 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, रख दो बेटा। दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, इस जलसे को कबूल फरमा, इन बच्चों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, यहाँ आने वालों को कबूल फरमा, बैठने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जलसे के लिए जिन्होंने मेहनत की है, ए अल्लाह, उनकी मेहनत को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सबको दीनदार बना, नेक बना, एक बना। ए अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो बिन मांगे अता फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा है उससे बेहतर अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल व करम से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर बैठे रहे, सिर्फ जो है तक़सीम इनामात का इनाम तक़सीम किया जाएगा।